हम यहाँ तक आ गए हैं जो आम बोलचाल की भाषा बोल रहे हैं। आप कहेंगे ऐसे तो पंडित जी भी बोलते रहते हैं और ऐसे भंते लोग भी बोलते हैं। तो गौद जी ने आपसे याचना कराई, ओकाश बंदा में भंते द्वार तेन कत्तम सबंग अपराधम खमत में भंते। भंते जी हमें अवकाश दीजिए, यानी समय दीजिए, और मन क्रम वचन से जो अपराध हो गए हैं उसे क्षमा करें। हम पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी याचना करते हैं। हमने कह दिया थमामी थमामी थमामी, यानी माफ है, माफ माफ। फिर दूसरी याचना गौद जी के द्वारा हुई, ओ का सह बंदा में भंते त्रिशरेण सह पंचशीलंग धम्मंग याचामी अनुग्रह कत्वा शीलंग दीत में भंते। भंते जी हमें अवकाश दीजिए, यानी समय दीजिए, और हमें त्रिशरण, जिसमें 3 शरण होती है बुद्ध की, धम्म की और संघ की, हमें त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराइए। पंचशील में, हाँ लालन बात सुनिए बेटा, पंचशील में 5 बातें होती हैं, 5 नियम होते हैं जो उपासक उपासिकाएं इन 5 बातों को मानते हैं। घर में कोई काय कलेश नहीं होती है, बच्चे शिष्टाचार में होते हैं, घर तरक्की कर जाता है। तो बंदे जी हमें अवकाश दीजिए और अनुकंपा करके त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराइए। फिर हम पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी याचना करते हैं। फिर हमने आपसे कहलवाया नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हम उन अरहत तथागत गौतम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। फिर हमने आपसे त्रिशरण ग्रहण कराया। पहले कहलवाया बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध हमारे प्रतीक हैं, मौन मूर्तियां हैं, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चख नहीं सकती, कुछ हलचल पैदा नहीं कर सकती। तस्वीरों मूर्तियों को इसलिए लगाते हैं कि हम इनके बताए हुए आदेश उपदेश संदेशों पर चलें। इसका अर्थ होता है कि हम उच्चतम ज्ञान की शरण में जाते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर उच्चतम ज्ञान की शरण में नहीं जाते, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तमाम दुनिया के आविष्कार हैं, और तो और एक छोटी सी डिबिया बना करके आपकी जेब में रख दी है, पूरी दुनिया की खबर ले लीजिए। अगर ये हमारे विद्वान वैज्ञानिक उच्चतम ज्ञान की शरण में नहीं जाते तो ये आविष्कार नहीं हो पाता। फिर आपसे कहलवाया धम्मं शरणं गच्छामि। जो आदमी अपना जीवन बिना काय कलेश के बिताता है, पवित्रता के साथ बिताता है, उसे धम्म कहते हैं। हम धम्म की शरण में जाते हैं। फिर आपसे कहलवाया संघं शरणं गच्छामि। हम संघ की शरण में जाते हैं। संघ, समूह, झुंड नहीं, उस संघ में, समूह में, झुंड में कुछ चोर भी होते हैं, नशेड़ी भी होते हैं, भगेड़ी भी होते हैं, जुआरी शराबी भी होते हैं। क्या हम उनकी शरण में जाएंगे? नहीं, जो उच्चतम शरण है हम उनकी शरण में जाते हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। फिर हमने आपके लिए पंचशील ग्रहण कराया। इससे पहले बता दें, अगर कोई आदमी ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो ईसा मसीह की मूर्ति पर पानी डाला जाता है और उपासक लोग उस पानी को ईसा मसीह का खून समझ करके ओक बना करके पीते हैं। अर्थ होता है कि हम ईसा मसीह के आदेश उपदेश संदेशों को मानेंगे। अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो उन्हें 5 बातें माननी पड़ती हैं, रोजा, नमाज, ज़कात, हज और कलमा, जब वो मुसलमान होता है। अगर कोई आदमी सिख धर्म को स्वीकार करता है तो उसको भी 5 बातें माननी पड़ती हैं, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये तब वो सिख होता है। महान उपासक उपासिकाएं, जब कोई भी हमारे महान उपासक उपासिकाएं बुद्ध धर्म की शरण में जाते हैं तो उन्हें 5 बातें माननी पड़ती हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी बात के लिए किसी तक थोपा नहीं है। अगर तुम्हारे हित में है, तुम्हारे फायदे में है,
निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, तरक्की कसौटी पर कसिए। अगर तुम्हारे हित में है, तुम्हारे फायदे में है तो मानो, और तुम्हारे फायदे में नहीं है तो मत मानो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहला शील बुद्ध ने दिया कि पाणात पाता वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। हम प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करेंगे, मारेंगे काटेंगे नहीं, ऐसी शिक्षा ग्रहण करती है। कोई गलत शील तो नहीं दिया। हम और इसके साथ साथ हम प्राणी मात्र की हिंसा तो नहीं करेंगे, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किंतु अपनी सुरक्षा भी रखनी है। हंते को हनिए, जो हमारी हिंसा करने के लिए आ रहा है आप उसकी हिंसा कर दीजिए, आपका शील भंग नहीं होगा। चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्र हैं, क्या वे अपनी सुरक्षा के उपकरणों के लिए समुद्र में डुबो दे, गोला बारूदों के लिए, मिसाइलों के लिए समुद्र में डुबो दे और कहें हम तो बौद्ध हैं? नहीं नहीं, हम शील का भी पालन करेंगे और अपनी सुरक्षा भी। महानुपासकों, हम हत्या नहीं किए हुए होते हैं,